मैंने आज तक कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। एक तरफ पूरा बॉलीवुड महीनों स्क्रिप्ट लॉक करने में लगा रहता है और दूसरी तरफ ये आदमी करोड़ों की फिल्में सिर्फ फील पर चुनता है। लेकिन जरा रुकिए, असल सवाल ये नहीं है कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, असल सवाल ये है कि फिर इतने सालों तक फिल्में चली कैसे। क्योंकि अभी जो बयान आया है उसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसलिए उनकी फिल्मों में लॉजिक ही नहीं होता और कुछ कह रहे हैं यही इंस्टिंक्ट उन्हें सलमान खान बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि ये बयान ऐसे टाइम पर आया जब उनकी नई फिल्म को लेकर अंदर ही अंदर काफी कुछ बदल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट वाली बात नहीं बोली, उन्होंने अपनी करोड़ों की घड़ियों पर भी ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर लोग जेन्युइनली कंफ्यूज हो गए हैं। मैं घड़ी तो पहनता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी ही हो। अब भाई, जिस इंसान की वॉचेस की कीमत कभी कभी लग्जरी फ्लैट जितनी बताई जाती हो, वो अगर ऐसा बोले तो ऑब्वियसली इंटरनेट मीम फैक्ट्री चालू हो जाती है। लेकिन ऑनेस्टली ये पूरा इंटरव्यू सिर्फ फनी स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं रहता है क्योंकि इसे इंटरव्यू के बाद लोग उनकी अपकमिंग फिल्म्स को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगे हैं। खासकर उस फिल्म को जिसका नाम पहले कुछ और था और अब कुछ और है। पहले प्रोजेक्ट का नाम था बैटल ऑफ गलवान, यानी डायरेक्टली उस रियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से इंस्पायर्ड फिल्म जिस पर कंट्रोवर्सी होना ऑलमोस्ट गारंटीड था। लेकिन फिर अचानक नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया है। और सिर्फ नाम नहीं बदला, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि फिल्म के कई हिस्सों की रीशूटिंग तक चल रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा डाउट शुरू होता है, अगर सब कुछ परफेक्ट ही था तो इतनी बड़ी चेंजेस हुई क्यों? क्या मेकर्स कंट्रोवर्सी अवॉइड करना चाहते थे या फिर फिल्म का टोन ही बदल दिया गया है? क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ मास एंट्री नहीं चाहती, स्पेशली जब टॉपिक आर्मी और रियल कॉन्फ्लिक्ट जैसे सेंसिटिव हो। और यही सलमान खान के लिए सबसे रिस्की जोन बन जाता है क्योंकि एक तरफ फैंस उनको बड़े स्केल पर कमबैक करना देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद पब्लिक अब सिर्फ स्टारडम पर फिल्म हिट नहीं मानती, कंटेंट भी चाहिए। और आयरन मैन देखिए, जिस एक्टर ने खुद एडमिट किया कि वो स्क्रिप्ट्स पढ़ते ही नहीं है, अब वही एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जहां राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूरा प्रेशर डबल भी हो जाता है। फिल्म में वो इंडियन आर्मी कर्नल के रोल में दिखेंगे, साथ में चंद्रगाथा सिंह भी है। डायरेक्शन अपूर्व लखिया कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस अभी कास्टिंग नहीं डिस्कस कर रही। सब लोग सिर्फ एक चीज ही देख रहे हैं, क्या इस बार सलमान सच में सीरियस फिल्म दे पाएंगे? कि अगर ये फिल्म चल गई तो नैरेटिव पूरी तरह से बदल सकता है। लोग फिर बोलेंगे सलमान इज बैक, लेकिन अगर यहाँ भी चीजें वीक निकली तो फिर वही पुराना सवाल वापस भी आएगा। क्या सलमान खान अब सिर्फ ओपनिंग डे सुपरस्टार बनकर रह गए हैं? और इसी बीच उन्होंने ईद 2027 भी लॉक कर दी है नई फिल्म के लिए। मतलब कॉन्फिडेंस अभी भी सेम है, प्लानिंग अभी भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन ऑडियंस का बिहेवियर बदल चुका है। आज लोग ट्रेलर पर हाइप बनाते हैं और अगले दिन फिल्म को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया जनरेशन, जहां एक वीक सीन पूरी फिल्म की इमेज खराब कर सकता है। और शायद इसी वजह से अब सलमान की हर नई फिल्म सिर्फ मूवी नहीं रहती, वो उनके स्टारडम का पब्लिक टेस्ट भी बन जाती है। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि राजा शिवाजी में उनके छोटे से कैमियो को सरप्राइजिंगली काफी प्रेज मिला। लोगों ने बोला कम स्क्रीन टाइम में भी प्रेजेंस अलग थी। तो अब सवाल ये है, सलमान को अब फुल मास हीरो मोड से निकलकर लिमिटेड लेकिन पावरफुल रोल्स की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ऑडियंस टेस्ट तो बदल चुका है, लेकिन बॉलीवुड अभी भी पुरानी फॉर्मल मशीन पर ही चल रहा है। और सलमान का ये मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता वाला स्टेटमेंट शायद फनी कम डेंजरस ज्यादा साबित हो सकता है, क्योंकि अब ऑडियंस सिर्फ स्टार नहीं देखती, वो एफर्ट भी देखती है। और अगर मातृभूमि में वो एफर्ट फील नहीं हुआ तो फिर असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू भी होगी। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक वन मीडिया।